वृंदावन के पास यमुना नदी के तट पर एक सुंदर आश्रम था, जहां दूर दूर से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु दयानंद जी के पास आते थे। इन्हीं शिष्यों में एक था भोला, जिसे सब प्यार से भोंदू कहते थे। वो अपने नाम की तरह ही भोला भाला और निर्मल स्वभाव का था। वो कभी भी गुरुदेव से किसी बात पर असहमति नहीं जताता था और उनकी हर बात को सत्य मानता था। प्रिय शिष्यों, क्या आप जानते हो, यमुना जी के उस पार भांडीर वन में ठाकुर जी प्रतिदिन स्वयं गैया चराने आते हैं। भांडीर वन सुनते ही भोंदू चकित हो गया। उसने सोचा, भांडीर वन तो मैं जाता हूँ गैया चराने, मुझे तो ठाकुर जी कभी नहीं दिखाई दिए। ठाकुर जी कैसे दिखाई देते हैं गुरुदेव? अच्छा, तो ये सवाल भोंदू कर रहा है। हाँ, ठीक है, बताते हैं। ठाकुर जी मोर मुकुट धारण करते हैं। एक कान में कुंडल शोभा देता है और दूसरे कान में पुष्प सुसज्जित रहता है। वे पीली पीतांबरी और चरणों तक लंबी वैजयंती माला धारण करते हैं। उनकी चाल कमल जैसी कोमल है, नेत्र कटाक्ष से मोहित करने वाले हैं और उनके दांत मोतियों की तरह श्वेत व चमकदार हैं। दूसरे दिन भोंदू अपनी गैया चराने भांडीर वन में जाता है तो वो ठाकुर जी को इधर उधर ढूंढने लगता है, परंतु उसे ठाकुर जी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। गुरुजी और सब शिष्यन को तो ठाकुर जी रोज ही मिलत होंगे, मैं ही अभागु हूँगो जो मोको न दिखत है। वो निराश होकर एक जगह पर बैठ जाता है। फिर एक तरफ से गायों का झुंड आता है। इतनी सुंदर सुंदर गैया काकी होएंगी, मोई तो आज तलक यहाँ कबो ना दिखाई। फिर उन गायों के पीछे उसे ठाकुर जी दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि ठाकुर जी उसके पास नहीं आएंगे, इसलिए दूर से ही आंखें बंद करके प्रणाम करता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, ठाकुर जी उसके सामने होते हैं। तेरो नाम क्या है रे सखा? ठाकुर जी को सामने देखते ही वो अपना नाम भूल जाता है। फिर घबराहट भरी आवाज में बोलता है, नाम तो याद ना है मोहे, पर सब मोहे भोंदू भोंदू कह के बुलावत है। भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या आपको मेरा नाम अच्छा नहीं लगा? ये तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। गुरुजी के बताए स्वरूप जैसे ही आप दिख रहे हैं। क्या आप ही नंदनंदन हो? हाँ, मैं ही नंदनंदन हूँ। अब मुझे बहुत भूख लगी है, तेरे पास खाने को क्या है? भोंदू अपने पास रखी 2 रोटी और गुड़ निकालता है। वो एक रोटी ठाकुर जी को दे देता है और एक रोटी अपने पास रख लेता है। ठाकुर जी अपनी रोटी खाने लगते हैं और भोंदू उन्हें खाते हुए देखता रहता है। अरे भोंदू, मुझे अपनी रोटी भी दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम ही सारी रोटी खा जाओगे तो मैं तो भूखू ही रह जाऊंगा। चलो ठीक है, आधी तुम ले लो और आधी मैं ले लेता हूँ, बस इतना मानियो। कल से ज्यादा भोजन सामग्री लेकर आना और इसी जगह पर इसी समय मिलना। अगले दिन भोंदू रसोई घर से बहुत सारा खाने का सामान ले लेता है। ऐसा करते हुए रसोइया उसे देख लेता है और गुरुजी से शिकायत कर देता है। भोंदू, इतनी भोजन सामग्री लेकर कहाँ जा रहे हो पुत्र? गुरुदेव, मैं भांडीर वन में गायें चराने जाता हूँ। वहाँ नंदनंदन आते हैं, उनको भूख बड़ी लगती है। कल वो मेरी रोटी खा गए, मैं भूखो ही रह गया, इसीलिए आज ज्यादा खाने की सामग्री साथ ले जा रहा हूँ। गुरुदेव मन ही मन सोचने लगे, ये बात किसी और शिष्य ने कही होती तो मैं असत्य मान लेता, परंतु भोंदू कभी झूठ नहीं बोल सकता। यदि भोंदू मुझे उनके चरणों का सही वर्णन बता दे तो मैं मान लूंगा कि वो नंदनंदन ही थे।
भोंदू, तुमने ठाकुर जी को देखा है? अच्छा, तो मुझे ये बताओ, उनके चरण कैसे थे? यदि तुम बता दोगे तो मैं मान लूँगा कि तुमने ठाकुर जी को देखा होगा। गुरुदेव, उनके चरण कमल के समान बहुत ही कोमल हैं और उनके नाखून कमल की पराग जैसे हैं। जब वो चलते हैं तो उनके चरणों के चिन्ह बन जाते हैं। ये सुनते ही गुरुदेव को पूरा विश्वास हो गया कि वे ठाकुर जी ही थे, क्योंकि गुरुदेव जानते थे कि इतनी सटीकता से वर्णन करना भोंदू के लिए संभव नहीं था। भोंदू, क्या आज तू मेरा एक काम करेगा? आज्ञा करिए गुरुदेव। ठाकुर जी तेरे सखा है ना, तो तू उन्हें आश्रम ले आना। आज्ञा करिए गुरुदेव। गुरुजी के वचन सुनकर भोंदू मन ही मन विचार करने लगा। गुरुजी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए ये कार्य दिया है। उनके पास कितने विद्वान शिष्य हैं, परंतु गुरुदेव ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं उनका कार्य अवश्य पूरा करूंगा। ठाकुर जी को आश्रम अवश्य लाऊंगा। अरे भोंदू, क्या खाने को लाया है आज? जल्दी से निकाल, मुझे तो भूख लगी है। भोंदू अपनी थैली से खाने की सामग्री निकालता है और ठाकुर जी के सामने रख देता है। ठाकुर जी खाने लगते हैं। ठाकुर जी, आप मेरे सखा है ना? हाँ हूं ना, तेरो सखा हूं मैं। आप मेरे सखा हैं तो आप मेरी एक बात मानिए, मेरे साथ आश्रम चलिए। मेरे गुरुजी आपके दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ खाने में लगे रहे। ठाकुर जी, मेरे साथ आश्रम चलिए ना। देख भाई भोंदू, मैं तेरो सखा हूँ, तेरे गुरुजी ते नहीं। तुम मोते मिल, मेरे साथ बात कर। हमारे बीच तेरे गुरुजी कहाँ से आ गए? ऐसे न कहिए ठाकुर जी, मेरे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने ही तो बताया कि आप यहाँ गैया चराने आते हैं, नहीं तो मोहे कहाँ पतो कब आप यहाँ गैया चराने आते हो। मैं नहीं जाऊंगा आश्रम तेरे गुरुजी ते मिलने। नहीं मिलेंगे मेरे गुरुजी से तो ये रोटी भी मुझे दे दो, गुड़ भी मोहे दे दो। ये सब मेरे गुरुजी का है और आपने जो रोटी खाई है वो भी थूक दो। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि आप मेरे गुरुजी से नहीं मिलेंगे? मैं जा रहा हूँ और मैं भी कल से तुम्हें नहीं मिलूंगा। भोंदू ऐसा कहते हुए जाने लगा। ठाकुर जी उसे देखते रहे और पुकारते रहे, परंतु वह नहीं रुका। ठाकुर जी भोंदू को दूर जाते देख तड़प गए। उन्हें मानो ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उनकी त्रिलोकी लेकर जा रहा हो। जब वे बहुत दूर निकल गया और दिखाई नहीं दे रहा था, ठाकुर जी दौड़ते हुए गए और उसे पकड़ लिया। चल, ले चल मोहे गुरुजी दी आश्रम। गुरुजी ने ठाकुर जी से पहले भोंदू को प्रणाम किया। धन्य है भोंदू, तेरी सरलता धन्य है, तेरा निर्मल मन धन्य है। मैंने घर का त्याग किया, तपस्या की, वैराग्य धारण किया ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परंतु आज तेरा निर्मल स्वभाव ठाकुर जी को तेरे अधीन कर आश्रम तक ले आया। धन्य है पुत्र, धन्य है। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में सरल होना भी कितना जरूरी है। ज्यादा चालाक और होशियार लोगों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सरल और निर्मल स्वभाव होना जरूरी है।